गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा है कि एकदम बढ़िया होंगे। आज हम अपनी क्लास में जो शब्द से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं इनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि शब्द का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि शब्द का वर्गीकरण जो है अर्थ के आधार पे जो है दो प्रकार से होता है। एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सार्थक शब्द की। ठीक है, तो सार्थक शब्द जो होते हैं, सार्थक शब्द को पहले संक्षेप में हम समझ लेते हैं। सार्थक शब्द का अर्थ होता है कि कोई भी शब्द हो, अगर उसका कोई अर्थ निकलता है तो उसे सार्थक शब्द कहेंगे, और यदि कोई शब्द है उसका कोई अर्थ नहीं है तो हम उसको निरर्थक शब्द कहेंगे। जैसे सार्थक शब्द लेते हैं, जैसे हमने बोला कमल, तो कमल से हमारे दिमाग में आया ना कि ये एक फूल का नाम है। ठीक है, और यदि हम बोलते हैं कि खाना वाना लाओ, तो खाना तो जो शब्द है उसका अर्थ होता है भोजन, लेकिन वाना जो उसके पीछे लगा हुआ है उसका कोई अर्थ नहीं है, तो वो है निरर्थक शब्द। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सार्थक शब्द जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, इनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सार्थक शब्द जो हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। पहले हम एकार्थी शब्दों की यदि बात करें तो एकार्थी शब्द वे शब्द हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। जैसे हमने लिखा केला, तो केला ये शब्द है, इससे एक फल जो है उसका पता चलता है। लेकिन यदि हम आम शब्द बोलते हैं तो आम शब्द से एक तो फल का अर्थ निर्धारित होता है, लेकिन दूसरा उसका अर्थ होता है साधारण। ठीक है, आम हो या खास, नियम सबके लिए समान होते हैं। इस तरह का अगर वाक्य आता है तो उसमें क्या है, आम का अर्थ क्या हम लेंगे, साधारण के अर्थ में लेंगे। और यदि सभी फलों का राजा आम है तो उस समय हम आम का अर्थ साधारण अर्थ में न लेकर के हम फल के अर्थ में लेंगे। इस तरह से हम अपने भाव के अनुसार उसका अर्थ लेते हैं, तब जा कर के वाक्य पूरा होगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द जो हैं ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको जल शब्द का पर्यायवाची आता है तो इससे आप दो और जो शब्द हैं उनका पर्यायवाची आप आसानी से बना सकते हैं, केवल एक अक्षर के जादू से। एक अक्षर यदि बदलता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। देखिए कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जल या पानी जो है शब्द, उसका पर्यायवाची यदि हमको याद है, यानी पानी का होता है जल, वारी, तोय, अम्बु और नीर। तो ये अगर आपको याद है, जो भी शब्द हैं उनमें हमने केवल ज जोड़ दिया तो वो बन गया कमल का पर्यायवाची, और यदि हमने उसमें द जोड़ा तो वो बन गया क्या, जल देने वाला, यानी बादल का पर्यायवाची। ये बहुत जो है जादुई ट्रिक है, इसको आप याद रखिए। यदि आपको पुत्र का पर्यायवाची शब्द याद है, यानी पुत्र का होता है सुत, बेटा, तनय और आत्मज। यदि यह आपको याद है तो अगर पुत्री का जो पर्यायवाची शब्द पूछता है तो आप उसमें क्या करेंगे कि सुत के साथ आ जोड़ देंगे, यानी सुता, तनया, आत्मज का क्या हो जाएगा, आत्मजा। ठीक है, तनय का तनया, इस तरह से जोड़ करके हम एक और बना लेंगे। ठीक है, तो ये सब जो है ध्यान देने लायक है, और इन सब को आपको रटना नहीं है, आप इसको समझ करके याद करेंगे, क्योंकि जोड़ जोड़ करके याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, हवा का जो है पर्यायवाची शब्द लेते हैं तो इसमें क्या है कि तत्सम और तद्भव, ये जो शब्द हैं ये दोनों शब्द इसमें आएंगे। ठीक है, जैसे हमने देखा हवा का वायु, समीर, पवन, अनिल, बयार, तो ये बयार जो शब्द है ये क्या है, देशज शब्द है। ठीक है, हमने सामान्य जो है लोकल भाषा में इसको सुना है, लेकिन ये जो है ये भी आ जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे पृथ्वी का जो है, ये जितने भी हमने लिखे हुए हैं ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखें आप। अब हम देखेंगे कि धरती, भू, वसुंधरा और भूमि, ये सब जो है पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे अग्नि का पर्यायवाची शब्द, तो इसका है पावक, हुतासन, और इसके अलावा जो है अग्नि, आग, अनल, दहन, दहन यानी जलाने वाला, तो ये सब जो है अग्नि के हो गए पर्यायवाची। इसके अलावा जो है अश्व का पर्यायवाची यदि पूछता है तो इसका होता है घोड़ा, फिर हो गया घोटक। ये जो शब्द है, कुछ शब्द हैं जो कि तत्सम शब्द हैं, यानी शुद्ध संस्कृत से आए हुए। ठीक है, तो देखिए वाजी, संधव। इसके बाद जो है पुत्र और पुत्री का हमने आपको बताया कि कैसे आप आसानी से बना लोगे। अब बात करते हैं घर का पर्यायवाची, गेह, गृह, आवास। गेह जो है ये क्या है, ये तद्भव शब्द है, गृह का बिगड़ करके रूप बन गया है गेह। ओके, अब देखेंगे पुष्प का, तो पुष्प का होता है फूल, कुसुम, प्रसून, ये जो है, और सुमन, ये सब जो है पुष्प के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखेंगे स्त्री का पर्यायवाची क्या क्या है, वनिता, नारी, कांता और महिला। तो ये नारी जो है, नर जो होता है ये है पुरुष या आदमी का पर्यायवाची,
और कांत जो है कांत होगा अगर यदि शब्द, तो ये पति का पर्यायवाची होगा, और कांता होगा ये पत्नी शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है, ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप याद रखें। पक्षी का होगा खग, पखेरु, विहग, खेचर और चिड़िया। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है पक्षी का पर्यायवाची। ठीक है, ये सभी हैं। राजा का देखें, राजा का होगा नृप, भूपति, महीपति, नरेश या नर धन ईश, मही धनपति। तो मही माने होता है पृथ्वी, पृथ्वी का स्वामी यानी राजा, नरों का स्वामी यानी राजा। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ करके हम याद कर सकते हैं। और अमृत का जो हमने आपको बताया, सोमरस जो है ये भी है अमृत का पर्यायवाची। ठीक है, सुधा, अमीय, पीयूष, ये सभी हैं अमृत के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अगला देखेंगे किरण का पर्यायवाची। हमने आपको बताया कि अंशु और रश्मि है, इसके अलावा मरीचि और प्रभा, ये सब जो है ये भी किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। और अगला लेते हैं मछली का पर्यायवाची। ये जो है नेट के एग्जाम में पूछा था। मत्स्य, मीन, सफरी और झस नए प्रश्न पत्र होते हैं, उनके अनुसार कुछ प्रश्न लेते हैं। उनमें पहला प्रश्न है, गंगा देवों की नदी कही जाती हैं। ठीक है, तो प्रश्न अगर यह वाक्य आएगा तो उस प्रश्न में दिया रहेगा कि गंगा के नीचे अंडरलाइन रहेगा और 4 जो ऑप्शन रहेंगे उनमें से कोई एक चुनना होगा आपको। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले गंगा का और पर्यायवाची, उसके बारे में जानेंगे कि और पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। तो गंगा को बोला जाता है, एक है भागीरथी, दूसरा है देव नदी, और तीसरा है विष्णुपदी, और विष्णुपदी, इसके अलावा जो है चौथा है मंदाकिनी। ठीक है, तो ये 4 हो गए इसके। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें जो है यदि दिया रहेगा कि रोटी, कपड़ा और मकान में कौन सा शब्द है जो अनेकार्थी है, सबसे पहले तो उसको लेंगे हम। कपड़ा जो है उसका हम पर्यायवाची शब्द लेते हैं कुछ, जैसे कपड़ा का पर्यायवाची कौन कौन से शब्द हैं। कपड़ा शब्द अगर हम लेंगे तो उसका पर्यायवाची कौन कौन सा होगा, वस्त्र, वसन, पट, ये सब जो है कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आगे देखते हैं कि हमने देखा कि गंगा देवों की नदी है, गंगा का पर्यायवाची हमने समझ लिया। अब देवों की नदी में जो है देव जो है इसके बारे में जानते हैं कि इसका पर्यायवाची कौन कौन सा शब्द है। तो देव का पर्यायवाची होगा देवता, और उसके बाद होगा सुर, तीसरा होगा अमर, और देवता, सुर, अमर, ये सब जो है देव के पर्यायवाची शब्द है। नदी का पर्यायवाची शब्द यदि लेते हैं ता, तरिणी, ये सब जो है नदी के हैं पर्यायवाची। अब बात करते हैं कि हमने देखा कि हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान। तो कपड़ा का जो है कुछ जो पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर है, और इसके अलावा जो है सूर्य की किरणें बिखर रही हैं। इस वाक्य में यदि सूर्य के नीचे अंडरलाइन रहता है तो इसका मतलब है कि हम पर्यायवाची शब्द लेंगे। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन कौन सा शब्द है, चलिए देखते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, देखिए सूर्य का होगा दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु, भास्कर, भानु, इस तरह से बहुत सारे जो हैं इनके पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से कोई आप लिख सकते हो। किरणों के बारे में जानेंगे। किरण का होगा, पहला है अंशु, अंशु, रश्मि, ठीक है, और किरण से संबंधित जो हैं कुछ ये शब्द हैं, ये जो इनके पर्यायवाची कहे जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि अब आँख खुलते ही सवेरा हो गया। तो आँख खुलते ही सवेरा में तो आँख ये है, इसके नीचे अंडरलाइन हो सकता है, यानी उसका पर्यायवाची हमको लिखना पड़ेगा, या सवेरा जो शब्द है उसका पर्यायवाची लिखना पड़ सकता है। आँख का पर्यायवाची नयन, नेत्र, चक्षु, ये सब जो है आँख के पर्यायवाची हैं। इनमें से कोई अगर रहेगा तो आप उसको चुन सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सवेरा जो है इसका लेंगे अगर, तो सवेरा का क्या क्या हो सकता है।
सवेरा का हो सकता है सुबह या प्रभात। इन तीनों में से कोई भी आए तो आप चुन सकते हैं उसको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि गणेश देवताओं में प्रथम पूज्य हैं, और उसमें दिया जाएगा कि गणेश का जो है आप ये शब्द परिवर्तन, तो आप पर्यायवाची चुनोगे। तो गणेश का हम लेते हैं गजानन, लंबोदर, गणपति या भवानी नंदन। भवानी नंदन, सूत भी बोल सकते हैं इनको, और उमापुत्र भी हो सकता है, उमापुत्र ये भी हो सकता है। तो ये सब सारे जो हैं इन शब्द के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची शब्दों में पहले होता था कि कोई एक शब्द दिया रहेगा, अभी जो है वर्तमान में कुछ इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, निम्नांकित वाक्यों में ये जो शब्द हैं इनमें से कोई एक शब्द चुनिए। तो जब आपको किसी शब्द का पर्यायवाची अगर यदि पहले से याद होगा तभी तो आप उसका सही अर्थ बता पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले ध्यान दें कि कौन कौन से जो हैं और किस तरह से आते हैं और कौन कौन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनको आप याद कर लें। अपने एक उदाहरण लेते हैं, हरि की कथा अनंत है। तो जो शब्द है उसमें क्या नीचे जो है अंडरलाइन दिया रहेगा और उसको पूछा जाएगा कि इसका जो है आप ये रूप परिवर्तन करिए। तो रूप परिवर्तन हम तभी न कर पाएंगे जब हमको पता होगा। तो इसके लिए हम पहले ये देख लेते हैं कि कम का मतलब कि थोड़ा सा, तो ये भी नहीं होगा। नश्वर यानी नष्ट होने वाला, और अंतहीन जिसका अंत न हो, और अनंत भी है तो उसका भी है जिसका अंत न हो, क्योंकि अनंत लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इस आधार पे जो है हम इसका क्या सही करेंगे, इसका ये सही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अगला वाक्य लेते हैं, भारत तीन ओर समुद्र से घिरा है। तो इस वाक्य में समुद्र जो है उसके नीचे अंडरलाइन रहेगा एग्जाम्स में, तो वो पूछ रहा है कि समुद्र का जो है पर्यायवाची आपको बताना है। आप इन जो शब्द चार शब्द दिए रहेंगे उसमें से एक शब्द आपको चुनना रहेगा। तो हम देखेंगे पर्वत, द्वीप, सागर या पठार। तो आप को पता है कि पर्यायवाची जो शब्द हैं उनमें ये सागर शब्द भी आता है। समुद्र का सागर आया तो इसका मतलब ये सही होगा, तो हम इस पे टिक करेंगे, ठीक है। अगला वाक्य लेते हैं, अमृत को पीकर व्यक्ति अमर हो जाता है। तो इसमें क्या है कि अमृत के नीचे अंडरलाइन रहेगा सुधा, दूसरा है अम्बु, तीसरा है गोरस और चौथा है वारी। तो वारी और अम्बु ये दोनों क्या हैं, ये समानार्थी शब्द हैं, यानी दोनों का समान ही अर्थ है। इन दोनों में से कोई एक लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। और गोरस का अर्थ होता है दूध, गाय का रस यानी दूध, ठीक है। और सुधा, सुधा यानी अमृत। जब भी आप अमृत का पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो उसमें ये शब्द रहता है, तो इसका अर्थ यह है कि ये सही है। वैसे तो पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला में बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। सामान्य तौर से संचार का जो माध्यम है वो बदल गया है। पहले हम लोग पत्र लिखते थे, लेकिन अभी क्या है कि हम लोग जो है मोबाइल के माध्यम से अपना मैसेज या संदेश भेजते हैं, ठीक। तो अधिकांश जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको जो है पत्र लेखन का जो है तरीका, सही तरीका जो है वो नहीं आता। तो इसके लिए हम कल वाली क्लास में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।